दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी परीक्षा में बार बार पूछे गए जीके के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, फिर चाहे वह एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब है लोहा और निकेल का। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ कहलाता है और यह लोहा निकेल का बना होता है। दोस्तों, इसे नीफे भी कहते हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विंध्याचल पहाड़ और सतपुड़ा पहाड़ के बीच से कौन सी नदी बहती है? इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। प्यारे दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ के बीच से नर्मदा नदी बहती है, इसे ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला परमाणु संयंत्र कौन सा स्थापित किया गया था? तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र था। प्यारे दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया था? फ्रेंड, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब है लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन देश से जुड़ी हुई है? प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन देश से सीमा लगाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्यारे दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होता है? इसका सही जवाब है 10 वर्ष के बाद। भारत में जनगणना 10 वर्ष के बाद होता है। पिछली बार भारत में जनगणना वर्ष 2011 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि वैज्ञानिक को जाता है, उसका नाम क्या है? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन ई वाला बना लेना है। एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे है प्यारे साथियों 12वां प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? इसका सही जवाब है 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिक दूरी 4 जुलाई को होती है। फ्रेंड्स, इस स्थिति को अपसौर कहते हैं, इसे भी जरूर याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही जवाब है मुंडक उपनिषद।
दोस्तों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेशनल साइंस डे किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त को। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है गणतंत्र दिवस से। दोस्तों, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध गणतंत्र दिवस है। इस समारोह के दौरान भारत के जवान यानी सेना के जवान परेड करते हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और यह दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है हम्पी, कर्नाटक में। दोस्तों, कर्नाटक के हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव जी के लिए बना है। यह भारत का विश्व धरोहर स्थल भी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। 20वां प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है अरबों ने भारत के जनता के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है सिंध, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध राज्य में मोहनजोदड़ो स्थित है। OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्टिकल मार्क रीडर। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर होगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना को। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरी चौरा प्रसिद्ध स्थल किस जगह पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, चौरी चौरा घटना गोरखपुर में घटित थी। इस घटना में पुलिस चौकी में आग लगा दी गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। यह घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। तो डेट भी याद रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? इसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी थी, इसे ध्यान रखिएगा। गोवा की आधिकारिक राजभाषा क्या है? तो इसका सही जवाब है कोंकणी। दोस्तों, गोवा राज्य की आधिकारिक राज्यभाषा कोंकणी है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू हुई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है इज्जतनगर। इज्जतनगर बरेली जिला, उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है।
अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? इसका सही जवाब है खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान राज्य में जावर के खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है जस्ता के लिए। दोस्तों, राजस्थान में जावर की खानें है और यह जावर की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जीटी रोड को किस शासक ने बनवाया था? इसका सही जवाब है शेर शाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? इसका सही जवाब है सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? सही जवाब है ग्वालियर घराना। ध्रुपद गायकी के लिए ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सितार और तबला। इन दोनों ही वाद्य यंत्र के आविष्कार के लिए अमीर खुसरो को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन ए और डी दोनों राइट आंसर होगा। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही जवाब है एजिड टांसले ने। एजिड टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है कुमार गुप्त। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, जबकि इसमें बख्तियार खिलजी ने आग लगवाई थी। इसे ध्यान रखिएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? इसका राइट आंसर है अवंतिका। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का नाम पहले अवंतिका था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? इसका सही जवाब है अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था और यह मध्य प्रदेश राज्य में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का पालन किया था? या दोस्तों, यह आपसे पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? इसका सही जवाब है जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? इसका सही जवाब है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। प्यारे दोस्तों, राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में बिताया था। वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? इसका सही जवाब है कृषि। वैदिक काल में आर्यों के जीवन का मुख्य साधन कृषि था। इसे ध्यान रखिएगा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसे ध्यान रखिएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका सही जवाब होगा मौर्य वंश के। राजा अशोक मौर्य वंश के थे। इसे ध्यान रखिएगा। स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक कौन है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है एलन मस्क। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क है। निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक की रचना की थी? इसका सही जवाब है अबुल फजल ने। अकबर के दरबार में रहते थे अबुल फजल। इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा पुस्तक की रचना की थी। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सही जवाब है यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है। रिहंद बांध किस राज्य में है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर रिहंद बांध है। इसे ध्यान रखिएगा।
प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? इसका सही जवाब है 16। दोस्तों, चौपाई में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। 50 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।